फ़हीम अहमद साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया मैडम स्पीकर। पहला मौका है यहाँ पर बैठकर बजट तकरीर भी सुनी और यकीन करें ऐसा लग रहा था कि शायद यूरोप की पार्लियामेंट का मेंबर हूँ। फिर जब देखा कि वज़ीर आला साहब 12वीं मरतबा बजट को पेश कर रहे हैं तो फिर दिल में ख्याल आया कि वाकई ये तो मेरे प्यारे सूबा सिंध का बजट है। मैडम साहिबा, इस ऐवान के अंदर दो किस्म के तबकात मौजूद हैं। मेरे राइट साइड पर वो लोग बैठे हैं जो इस बजट के ऊपर इस बजट के लिए 95% हिस्सा दे रहे हैं, लेकिन इन बदकिस्मत लोगों के हाथ में इस शहर का 95 रुपये भी खर्च करने का इख्तियार नहीं है। और दूसरी तरफ वो तबका मौजूद है जो इस बजट को बना भी रहा है, इस बजट को खर्च भी कर रहा है और इस बजट को एंजॉय भी कर रहा है। और इशू के ऊपर बात करें तो कराची के यूँ तो बहुत सारे इशू हैं, लेकिन पानी की तरफ मैं आपकी तवज्जो करवाना चाहता हूँ क्योंकि ये हमारे लिए लाइफ लाइन है। वज़ीर आला साहब ने अपनी तकरीर के अंदर हब कैनाल का जिक्र किया और ये बात बताई कि 13 अरब रुपए टोटल लागत है इस प्रोजेक्ट की। तो 13 अरब रुपए खर्च करने के बाद हब कैनाल कंप्लीट होगी, लेकिन 2024-25 के बजट के अंदर सिर्फ 5 अरब रुपए मुख्तस किए गए। तो मेरी स्पीकर साहिबा आपके तवस्सुत से वज़ीर आला साहब से दरख्वास्त है, चूँकि ये मंसूबा कराची खुसूसन डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के लिए ज़िंदगी की मानिंद है, लिहाजा इस मंसूबे की पूरी रकम 13 अरब रुपए मुख्तस करके इस कनाल को हंगामी बुनियादों के ऊपर तामीर करवाया जाए। जिस तरह सिंध के अंदर फ्लड इफेक्टेड लोगों के लिए 1.25 लाख घर बनाए गए, बहुत अच्छा किया क्योंकि लोगों की ज़रूरत थी, लोगों की ज़िंदगी का मसला था। इसी तरह हब कैनाल का बनना डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के लोगों के लिए ज़िंदगी का मसला है, लिहाजा इसको हंगामी बुनियादों के ऊपर रकम मुख्तस करके इसको कंप्लीट करवाया जाए। मैडम स्पीकर, सिंध गवर्नमेंट ने 15 सालों के अंदर तकरीबन 22,000 अरब रुपए खर्च किए हैं। 22,000 अरब रुपए खर्च करने के बाद सिंध गवर्नमेंट 300 अरब रुपए का एक प्रोजेक्ट है K4, 300 अरब का प्रोजेक्ट के लिए वफाक की तरफ देख रही है, कि जब तक ये पैसे वफाक रिलीज नहीं करता उस वक्त तक सिंध गवर्नमेंट उसकी तरफ देखेगी और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं होने देगी। तो मैडम स्पीकर, आखिर कराची के साथ इस तरह कब तक होगा? मेरे एक दोस्त अभी बात कर रहे थे, यहाँ पर मेरी बहन ने बात की तो वो कह रहे कराची हमें दे दें, सिंध आप ले लें। तो भाई सिंध की तकसीम जो है ना, सिंध की तकसीम कहीं और नज़र नहीं आती, सिंध की तकसीम इस बजट की बुक के अंदर नज़र आती है, इस बजट की आपके रवैये के अंदर नज़र आती है। सिंध की तकसीम हमें आपके रवैये के अंदर नज़र आती है। और मैडम स्पीकर, तालीमी शोबे के ऊपर अगर बात करें तो तालीमी बजट पर बात करें तो गुज़िश्ता बरस 334 अरब रुपए रखे गए थे, जिसको खर्च करने के बाद स्कूलों का ये हाल है स्कूलों का। और आज अभी 2024-25 के बजट के अंदर 454 अरब रुपए रखे गए। तो मिनिस्टर साहब यहाँ पर बैठे हैं, भाई हमें भी ज़रा बता दें कि ये कौन से स्कूलों के अंदर खर्च होंगे। 334 अरब रुपए खर्च करने के बाद स्कूलों का मिनिस्टर साहब ये हाल है। मैंने 20 से ज़्यादा अपने हलके के स्कूलों का विज़िट किया है, 20 से ज़्यादा। आप यकीन करें कि इन स्कूलों के अंदर 20 से ज़्यादा स्कूलों के अंदर, एक हलके के स्कूलों के अंदर कचरा कुंडी और मंशियात फरोशी के अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। तो
और ये मेरे पास एविडेंस है। मैं अभी इस तकरीर के बाद आपको पेश भी इंशाल्लाह करके जाऊंगा। कल मेरे दोस्त माज महबूब ने कुछ स्कूलों की तस्वीर दिखाई हैं जिसमें पीछे बैठकर दरियों पर बैठकर बच्चे स्कूल पढ़ रहे थे। तो मैंने अपने हलकों का विजिट किया। इसके अंदर तो दरियां भी नहीं है, स्कूल की दीवारें भी नहीं है, सिर्फ कचरा कुंडी है। और हल्का इंतखाब की बात करूं तो स्पीकर साहिबा, सुबह सिंध में पानी की किल्लत की जब भी बात होती थी तो थर का नाम ज़हनों के अंदर आता था, थर का नाम। लेकिन यकीन जानिए मेरा हल्का बल्दिया टाउन डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी कराची का थर है, कराची का थर, जहां पर हर घर में पानी साल के अंदर सिर्फ 6 घंटे आता है। साल के अंदर सिर्फ 6 घंटे पानी आता है। साफ पानी घर के अंदर आता नहीं है और सीवरेज का पानी घर से बाहर जाता नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल है। माफियाज की गिरफ्त है इस पूरे डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। गुटखा माफिया, लैंड माफिया, मंशियात माफिया, सारे माफियाज खुलेआम दंदनाते फिर रहे हैं। वजीर दाखिला साहब यहाँ पर बैठे हैं, हमारी मदद करें, हम इनकी मदद करेंगे, मिलकर इस माफियाज के खिलाफ खड़े होकर काम करते हैं। और हुकूमत सिंध अपनी नाअहली की सजा हमें दे रही है। जो पैसे पिछले सालों में बजट के अंदर रखे गए थे वो खर्च नहीं किए, अब खर्च करेगी। लिहाजा अब कोई नई स्कीम कराची के लिए क्या पूरे सिंध के लिए नहीं है, सिर्फ पिछली स्कीमों के ऊपर काम होगा। और मेरे हल्के के साथ जुल्म ये है कि पानी के हवाले से पूरे शहर के अंदर बल्दिया टाउन सबसे मुतासिर इलाका है, सबसे मुतासिर इलाका है। लेकिन इस बजट में बल्दिया टाउन के पानी के मसले को हल करने के लिए कोई एक स्कीम भी नहीं। बहरहाल सिंध के बजट का पोस्टमार्टम तो मेरे कुछ दोस्त MPs ने कर ही दिया है, लेकिन एजुकेशन, हेल्थ, वाटर सप्लाई पर बात हुई। खुदा की कसम सब मेंबर अगर सच बोलें तो यही बात है कि 15 साल की हुकूमत के बाद तबाही बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं। वज़ीर आला साहब से एक गुजारिश है कि हब पंपिंग स्टेशन के ऊपर 3600 किलोवाट की कैपेसिटी के पंप मौजूद हैं, लेकिन 2400 किलोवाट सैंक्शन लोड है। लिहाजा सिर्फ केबल चेंज करवाया जाए। केबल चेंज करवाने की वजह से बल्दिया के लिए, डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के लिए और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के पानी को बेहतर किया जा सकेगा और करोड़ों लोग इस पानी से मुस्तफीद हो सकेंगे। मैडम, ये जो पानी का मसला है हमारे लिए ज़िंदगी और मौत का मसला बन चुका है। इस वक्त लाइनों में पानी आ नहीं रहा है, लेकिन एक घंटे के नोटिस के ऊपर 6,000-7,000 रुपये का टैंकर हमारे घरों के अंदर पानी लेकर आ जाता है। तो इसका मतलब पानी है, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है, हमारी विल नहीं है, ये पानी चोरी होकर हमारा ही पानी चोरी करके हमें ही बेचा जा रहा है। इस वक्त K4 के मंसूबे के ऊपर अगर बात की जाए तो 76 अरब रुपए का एक प्रोजेक्ट है ऑगमेंटेशन का कराची के पानी के लिए। इस वक्त हमें K4 लाने से ज़्यादा K4 को बचाने की फिक्र यहाँ पर लाहिक हो गई है कि किस तरह इस K4 के प्रोजेक्ट को बचाएंगे। ऑगमेंटेशन का जो प्लान है, यहाँ पर कराची की 80% से ज़्यादा हमारे पास कराची का मैंडेट है। यहाँ पर कराची के सारे MPs बैठे हुए हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि ऑगमेंटेशन प्लान हम सब के साथ यहाँ पर शेयर किया जाए और हम सबकी तजावीज़ के साथ ऑगमेंटेशन प्लान को फ़ौरन इसके ऊपर काम किया जाए और ओपन लाइन के ज़रिए, जिस तरह पानी की लाइन ओपन लाइन ज़मीन के अंदर ना डाला जाए, ओपन लाइन के ज़रिए बल्दिया, केमाड़ी, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और बल्कि कराची के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है सबको ओपन लाइन के ज़रिए पानी दिया जाए। क्योंकि पानी का काम अब ऐसा हो गया है कि यहाँ पर लोगों ने मंशियात का काम ख़त्म करके पानी के काम शुरू कर दिए हैं। वाइंड अप कर लीजिए प्लीज। जी मैडम, थोड़ी देर पानी का काम शुरू कर दिया है। तो मैडम आपसे दरख्वास्त है, वज़ीर आला साहब से, मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त है कि ओपन लाइनें बिछा के ऑगमेंटेशन के ऊपर काम किया जाए और फ़ौरन किया जाए। ऐसा ना हो कि 2026-27 के अंदर जब K4 के प्रोजेक्ट की तकमील का काम हो रहा हो उस वक्त हम ये बात करें कि अब 2 साल और ऑगमेंटेशन प्लान के अंदर लगेंगे। तो मेरी दरख्वास्त है कि इसके ऊपर फ़ौरन काम किया जाए। बहुत शुक्रिया।